मऊगंज में पूंजीपति शराफा व्यवसायी के ठिकाने पर जीएसटी रेड पर बड़ा खुलासा हुआ है। 72 घंटे चली कार्यवाही पर जीएसटी अधिकारियों की चुप्पी टूटी है। कैमरे के सामने आए तो मजबूरी में खोला मुंह। कर चोरी के गंभीर संकेत के बावजूद 52 लाख में सेटलमेंट पर उठे सवाल। मऊगंज में 3 दिन तक चली जीएसटी की छापेमारी पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शराफा कारोबारी मोहित टंच की फर्मों पर कार्यवाही तो हुई, लेकिन जिस तरह से इस मामले को निपटाया गया है उसने कर विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जीएसटी के अधिकारी देर रात जांच खत्म कर बाहर निकले। मीडिया को देखते हुए उल्टे पैर भाग खड़े हुए। रात 1 बजे जब वे दोबारा बाहर आए तो पहले तो वे सवालों से बचते रहे, लेकिन जब मीडिया कर्मी नहीं हटे और कैमरा लगातार चालू रहा तब मजबूरी में उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने पड़े। लेकिन जवाब क्या मिला? पहले सिर्फ यही कि मैं मीडिया में बात रखने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन कुछ समय बाद सवालों का आधा अधूरा जवाब मिला। आखिर इस पूरी कार्यवाही में 35 लाख की कर चोरी का खुलासा होने के बावजूद मामला 52 लाख में क्यों निपट गया और अधिकारी सच छुपाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे? मऊगंज जिले के बड़े शराफा व्यापारी बीएम ऑर्नामेंट और एसएम ज्वेलर्स, जिन्हें मोहित टंच के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ राज्य कर विभाग की टीम ने लगातार 72 घंटे तक दस्तावेजों की छानबीन की। सूत्रों के अनुसार इन फर्मों पर लंबे समय से खुलेआम बिना पक्के बिल वाउचर के कारोबार की शिकायतें थी, जिसने पूरे सराफा बाजार को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। जांच के तीसरे दिन देर रात 10 साढ़े 10 बजे करीब जीएसटी अधिकारी कार्यवाही खत्म कर बाहर निकले तो उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। अधिकारियों का पहला रिएक्शन चौंकाने वाला था। वे उल्टे पैर वापस दफ्तर की ओर भाग खड़े हुए, मानो कोई बड़ा सच छिपा रहे हों। मीडिया कर्मी डटे रहे और रात 1 बजे जब वे दोबारा बाहर आए तो सीधे कैमरे से बचने की भरसक कोशिश की। अधिकारियों ने पहले मीडिया के सवालों से बचने का प्रयास किया, लेकिन जब पत्रकार नहीं हटे और कैमरा चालू रहा तब मजबूरी में उन्हें कुछ सवालों का सामना करना पड़ा। कर विभाग के इस रवैये ने कार्यवाही की पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में साफ हुआ है कि फर्मों ने लेन देन में 99% तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया और 2 वित्तीय वर्षों में सिर्फ 3.25 लाख का कैश जमा किया, जो उनके बड़े कारोबार के अनुपात से बेहद कम है। कच्चे बिल, गलत वाउचर और स्टॉक बिक्री में भारी अंतर, ये सब जीएसटी चोरी की ओर स्पष्ट संकेत दे रहे थे। सूत्रों के अनुसार इतनी गंभीर अनियमितताएं मिलने के बावजूद पूरी कार्यवाही को मात्र 52.91 लाख की राशि जमा कराकर निपटा दिया गया। सहायक आयुक्त अमित पटेल ने खुद 35 लाख के अपवंचन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जमा राशि उससे भी ज़्यादा थी। सवाल यह है कि क्या 3 दिन की जांच सिर्फ दबाव बनाकर सेटलमेंट कराने का जरिया था? अधिकारियों का मीडिया से भागना और फिर मजबूरी में जवाब देना, यह पूरी घटना मऊगंज के कर विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है। आइए सुनते हैं सहायक आयुक्त सतना संभाग अमित पटेल क्या जानकारी दे रहे हैं। सराफा मार्केट में कार्रवाई की गई है। 3 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला असल में हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और मैं आपको एक शॉर्टकट में एक चीज़ बता देता हूँ। इनके द्वारा जो व्यापारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके द्वारा असल में 2 फॉर्मेशन चालित की जा रही हैं, एक बीएम ऑर्नामेंट और दूसरी जो है इनकी एसएम ज्वेलर्स। इनके द्वारा बेसिकली जो है गोल्ड ऑर्नामेंट से संबंधित व्यवसाय किया जाता है, उसके क्रय विक्रय का काफ़ी काम इनका थोक का काम है। इनका हम लोगों ने जो प्राइमा फेसी देखा है कि इनके द्वारा जो कैश आईटीसी रेशो है वो बहुत कम जमा किया जा रहा था। मतलब जो कैश की लायबिलिटी आती है जमा करने की वो बहुत कम थी। इसके आधार पर हम लोगों ने डेटा एनालिसिस और उसके माध्यम से हम इनके वेबसाइट स्थल पर आए सर्च करने के लिए। हम लोगों ने सर्च की और सर्च के दौरान जो विसंगतियाँ पाई गई हैं उसमें इन्होंने स्वेच्छा से कि हमने सर ये त्रुटि की है, उसका इन्होंने DRC 03 के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया है।
सर 3 दिनों तक कार्रवाई चली। कार्रवाई 3 दिनों का चलने का कारण एक्चुअली ये है कि जो इनके फर्म बीएम ऑर्नामेंट से संबंधित डीलर हैं, वो एक्चुअली महाराष्ट्र सांगली के रहने वाले हैं। उनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वहीं पर थे। तो 2 दिन तो हम लोग पहले दिन आए हैं, पहले दिन हम लोगों ने जांच कार्य किया है, और दूसरे दिन इसलिए क्योंकि उनके ऑर्नामेंट वगैरह छोटी छोटी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो उसकी वीडियोग्राफी वगैरह करवानी पड़ती है। अब वैल्यूएशन का जो कार्य था उनके आने तक रोका गया, इस कारण से कार्यवाही जो है आज दिनांक तक आई। तो के हवाले से पता चला है कि सामग्री बिना बिल के दी जाती नहीं, अब देखिए आजकल क्या है कि बिना बिल के लोकल के जो लोग आते हैं वो डिमांड करते हैं। इनका ये कहना है कि सर वो हमसे बिल लेते ही नहीं है, पर इनका दायित्व है कि इन्हें बिल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और सेल और परचेज कर रहे हो, तो आपको ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आपको वो पक्के बिलों पर खरीदना है और पक्के ही बिलों पर उसकी सेल करना है। आपसे कोई बिल मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको जब भी विक्रय करना है तो वो बिल में ही विक्रय करना है। सर बिल से लेकर कोई दस्तावेज प्राप्त हुए आपसे? ना, उनके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोगों ने अग्रिम कार्यवाही के लिए रखे हैं, उसकी जांच होगी, उसके अकॉर्डिंग अभी कार्यवाही चालू रहेगी, ऑर्डर होगा उसमें बकायदा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट मिलेगा। क्या नाम लिखते हैं? मैं अमित कुमार पटेल हूँ, हमारी पूरी टीम है ये, सतना डिवीजन की टीम।